अच्छा जी, तो हम निकल गए हैं घर से और हम जा रहे हैं बहुत दूर। तकरीब 40 मिनट्स की ड्राइव है जहाँ पे शेल्टर है फालतू से पालतू का। और वी आर गोइंग टू गो एंड पिक अप हार्ली, जो पपी है। से हेलो जोडी। और वो भी रख लिया है, उठा लिए सब चीज़ें, वी आर रेडी टू गो। जिस पपी को हमने रेस्क्यू किया है और जिसको हम शेल्टर से लेने के लिए जा रहे हैं, उसको वैसे तो वो छोटा पपी आया था और उसको किसी ने बहुत ज़्यादा मारा था। जब मैंने देखा था पहली दफ़ा उसकी वीडियो लगी थी, तो पता नहीं मेरा दिल चाहा कि बस ये जो है ना, इसको तो मैं अपने घर ले आऊँ। तो हिना को मैंने कहा हिना, आई थिंक आई विल अडॉप्ट दिस बच्चा। सो फाइनली आफ्टर ऑलमोस्ट 3 मंथ्स, तब उसको बहुत चोटें लगी हुई थी, बहुत ख्याल रखा शेल्टर पे सबने उसका, और उसके लिए उसकी टांग में भी फ्रैक्चर था। नाउ शी इज़ हील्ड। शुरू में हमें पता था कि इट्स अ बॉय, बट बाद में हमें पता चला कि इट्स अ गर्ल, और उसका नाम स्नूपी रख दिया था। और उसको सब लड़का लड़का ही कह रहे थे, लेकिन अब वो लड़की है, एंड शी इज़ ब्लैक एंड वाइट जस्ट लाइक एलेक्स। एंड facial check mark, gender check mark, आइडेंटिटी क्राइसिस, सही 2026 की औलाद है वो सब। हाँ, तो बस अब ये है कि उसको वी आर ऑन अ वे टू पिक हर अप, एंड दिस इज़ आवर फर्स्ट देसी एडिशन टू द फैमिली। एज एवरीबडी नोज दैट पहले हमारे पास खलीसी है, who's a lab and a retriever mix, and then we have Alex, who's a husky, and now we are going to have a regular desi in our house. एंड इसका रीज़न क्या है मैं बता। रीज़न ये है कि पिछले दिनों जब डॉग कलिंग शुरू हुई और सुतरा पंजाब के नाम के ऊपर बहुत सारे कुत्तों को मारा गया, हज़ारों के हिसाब से जहर दे के, गोलियां मार के। तो मैंने बहुत सारे शेल्टर्स के साथ बहुत एक्टिवली काम किया, और भी बहुत सारे हमारे एक्टर्स वगैरह हैं जो कि बहुत, हम सभी बहुत रंजीदा थे और हमारे दिल बहुत दुखे हुए थे। और फिर मैंने दिल में सोचा कि कहीं ना कहीं हमें ब्रीड्स को, ये तो मैं बहुत ही पहले से ख़िलाफ़ थी इस चीज़ के कि ब्रीडिंग नहीं करनी चाहिए। जो नस्ली कुत्ते होते हैं उनको ब्रीड नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर अच्छे घर नहीं मिलते हैं। वो डिफरेंट टेम्परेचर्स में रहने वाले होते हैं, दूसरे मुल्कों के होते हैं, यू नो, डिफरेंट जगहों की ब्रीड्स होती हैं, और फिर उनको हम इतने गर्म मुल्क में ला के ख्वार करते हैं, और फिर हम उनको तरीके से रखते नहीं हैं, उनका खाना पीना सही नहीं होता, या थोड़े दिन किसी वजह से लेकर आते हैं कुत्तों को घर में कि जी ये हमारा पेट होगा, और उसके बाद जब हमारा दिल भर जाता है तो हम उनको निकाल देते हैं। क्योंकि हर एक को कुत्ता रखने की तमीज़ नहीं होती, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और ना ही उनको पता होता है कि जानवर को अपने घर में कैसे रखना है। वैसे मैं खाली कुत्तों की बात नहीं करी, बिल्लियों की और जानवरों की बात कर रही हूँ। सो लोग समझते हैं कि ये जो है ये तो खेलने की चीज़ है, आप ले आओ, क्योंकि भूल जाते हैं कि यू नो एक दिन जवाब तो देना इन चीज़ों के लिए कि लेकर आए थे जी आपने एक बेज़बान को अपने घर में, और फिर आपने उसका क्या किया। क्योंकि खौफे खुदा तो दिल से निकल चुका है, चाहे वो कोई भी लोग हों, चाहे वो लोग हों जो कुत्तों को रिपोर्ट करते हैं, चाहे वो लोग हों जो जाके बताते हैं कि जी वहाँ पे कुत्ता छुपा हुआ है, चाहे वो लोग हों जो उनको पानी नहीं डालते हैं, खाना नहीं डालते हैं, जो जाके शिकायतें लगाते हैं, कॉलें करते हैं, वो फिर जो मारने के लिए आते हैं, जो जहर देते हैं, जो गोलियां मारते हैं, जो सरों में गोलियां मारते हैं, जो साफ सुथरे कुत्ते जिनको रेबीज़ नहीं भी होती, और रेबीज़ इक्का दुक्का किसी को होती है, ठीक है। और ये भी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उन कुत्तों का ख्याल रखे और TNVR करवाएं, यानी कि उनको न्यूटर करवाएं और उनको वापस छोड़ें, बिकॉज उनको जानवरों को हमारे साथ को एग्जिस्ट करना है ना। हम सड़कें बनाते जा रहे हैं, कॉलोनीज बनाते जा रहे हैं, हमने सारे एरियाज के ऊपर कब्जा कर लिया है ह्यूमंस ने, तो जानवर कहाँ जाएंगे। को एग्जिस्ट करना तो हमें सीखना है। बहरहाल ये सब चीज़ें हो रही थी, और डॉग कलिंग बहुत ज़्यादा और अभी भी हो रही है। और जितने भी हमने लेटर्स लिख लिए, चाहे DC लाहौर को लिखे, चाहे हमने हमारी जो CM साहिबा है उनको हम लोगों ने करोड़ों के हिसाब से हज़ारों चीज़ों पर टैग किया, उनकी मिन्नतें की, समझते की, हमने हर तरीके से लॉफुली जो है पिटिशंस करवाई। हमारे हाई कोर्ट लाहौर ने और पिंडी सुप्रीम कोर्ट ने और इस्लामाबाद ने, सब ने
मना कर दिया कि डॉग कलिंग नहीं होगी, ये बहुत जुल्म है ये, लेकिन हो ही जा रही है, मारी जा रहे हैं। टाउन हॉल के बाहर जो वैन थी जिसमें हमने कुत्तों को बचाने की जितनी मर्जी कोशिश की, और उसमें कौन कौन से शेल्टर्स नहीं थे। मैं किन किन बच्चों का, इतने इनक्रेडिबल हैं ये बच्चे जिन्होंने शेल्टर्स खोले में और जो काम करते हैं, हैट्स ऑफ टू देम। मैं बता नहीं सकती हूँ, सबके नाम मैं टैग करूँगी। सो वो सब कुछ किया हमने, लेकिन कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, और अभी भी नहीं हो रहा, और मार रहे हैं। और इस सब में टॉप टू बॉटम, क्योंकि नाम तो कोई बताता नहीं है ना कि किसके ऑर्डर्स है। हर बंदा ये कहता है ऊपर से ऑर्डर्स है। लेकिन एक बात जो मैं सबको बता दूं, और सबको खुद भी याद होनी चाहिए, क्योंकि खौफ खुदा तो दिल से नहीं निकलना चाहिए ना। हम तो ये भी नहीं पता कि अगला सांस लेंगे कि नहीं लेंगे। सो सबसे ऊपर जब जवाब देना पड़ेगा ना, तो बहुत मजा आएगा, क्योंकि इंशाल्लाह मेरा कॉन्शियस तो क्लियर होगा, और जिन लोगों ने हेल्प की है, और जो लोग बचाते हैं, और जो लोग मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिन ने इसमें हिस्सा लिया है, चाहे ये भी कहा हो कि वहां पे एक कुत्ता है वो देख लें, या खड़े होके चुप करके सुना है और देखा है, और मारते हुए देखा और खामोश रहे हैं, वो भी हम सब आंसरेबल होंगे, सब के सब। सो ये तो हो गया एक चीज। बहरहाल फिर तब मैंने फिर ये सोचा कि जो हमारे देसी कुत्ते हैं, हम हमेशा नस्ली कुत्ते खरीद लेते हैं, हम ब्रीड्स ले आते हैं घर में। मैंने अपने दोस्तों को भी ये बात कहनी शुरू की, तो हम अपने जो स्ट्रेज हैं, ये शेल्टर्स पे इतने सारे कुत्ते हैं, हम उनको अडॉप्ट क्यों नहीं करते हैं। मेरा बहुत छोटा सा अपार्टमेंट है, मैं को बहुत अमीर नहीं हूँ, मेरा को बहुत बड़ा सा घर नहीं है। मेरी कोशिश है कि इंशाल्लाह मेरा घर बन जाए बहुत बड़ा सा, तो मैं बहुत सारे डॉगीज़ को अपने घर ले आऊँगी। फ़िलहाल मैं ये करती हूँ कि शेल्टर्स के ऊपर जितनी सपोर्ट कर सकती हूँ करूँ। एक मैंने अडॉप्ट किया हुआ है जो कराची में है, प्यारा के नाम से, वन ऑफ द शेल्टर्स। एक आध और हैं, मंथली अडॉप्ट करके आप उनको घर नहीं ला सकते, तो आप उनके खाने पीने के पैसे दे सकते हैं, और ये जो बच्चे इतना कुछ कर रहे हैं हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन फिर मैंने कहा कि एक बच्चे की जगह है घर में, अपार्टमेंट थोड़ा छोटा है मेरा, और ऑलरेडी 2 डॉगोस हैं बड़े बड़े से, तो कोई बात नहीं, एक की जगह हम और बना लेंगे। सो मैंने वो पपी जिसको बहुत मारा था किसी ने, किसी के लॉन में पानी पी रहा था और उसकी टांगें तोड़ दी थी और उसके मुंह से खून निकल रहा था और बहुत ज़ख्मी था, उसको फिर मैंने अडॉप्ट कर लिया, और थैंक्स टू फालतू से फालतू उन्होंने उसका बहुत ख्याल रखा, और फाइनली मुझे 10 डेज़ मिले कि मैं उसको घर ले आऊँ। सो मैं और जोड़ी जा रहे हैं उसको घर लेने के लिए। जोड़ी, आर यू एक्साइटेड? Yeah, baby. और ये इंसान जो है ना, ये इंसान, इसको ज़िंदगी में मैंने जब जब कहा है ना कि मैंने ये करना है, चाहे वो कोई भी काम हो, चाहे वो कितना भी मुश्किल हो, चाहे जोड़ी को वो चीज़ समझ में भी ना आ रही हो, क्योंकि मैं यहाँ पे इतनी देर होती नहीं हूँ जितनी देर जोड़ी होता है, और सारे बच्चों का ख्याल जोड़ी ही रखता है। एलेक्स कलीसी का भी ज़्यादा देर। आई एम मोस्टली इन कराची ऑन माई शूट्स। तो असल में तो मुझे इस इंसान के अप्रूवल चाहिए था, और फिर मैंने जोड़ी को कहा कि जोड़ी प्लीज़, आई रियली वांट टू डू दिस, एंड ही सेड के अच्छा ठीक है, एंड इवेंचुअली ही केम ऑन बोर्ड एंड ही सेड कि ओके ठीक है, एंड सो आवर फर्स्ट देसी स्ट्रे इज गोइंग टू कम होम, एंड इंशाल्लाह आई एम रियली होपिंग दैट Khaleesi and Alex, Khaleesi का तो इतना मसला नहीं हो गया, Alex just like becomes okay with it because वो थोड़ी सी problematic है, थोड़ी सी possessive है, so yeah, so super excited, let's see how this goes, inshallah. So see you in a while at the shelter.